नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग वीबीआई लॉग आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग यहां पे नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने में बन नहीं पाएगा, इसलिए आपसे नोट्स बनाने की गुजारिश करूंगा यहां पे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली सारी क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शाम के 6 बजे क्यूज होता है, उसमें भी ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें। देखा क्या जाता है कि जब क्यूज शुरू होता है तो सिर्फ 28 लोग ही क्यूज के लास्ट तक रहते हैं। बाकी लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इनसे पता चलता है कि 1000 लोग अगर क्यूज में शामिल हो रहे हैं तो सिर्फ 27 से 28 लोग ही क्यूज को पूरा लास्ट तक करते हैं। यानी कि 27 से 28 सिर्फ 1000 लोगों में पढ़ने वाले हैं। तो खुद अनुमान लगा सकते हो कि इस बार का रिजल्ट कितना बुरा होने वाला है। ठीक है, यानी 1000 में पढ़ने वालों की संख्या देखा जाए तो सिर्फ 27 और 28 स्टूडेंट ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। गॉस के प्रमेय को लिखें तथा सत्यापित करें। आबिस समतल चालक के समीप स्थित बिंदु पर तीव्रता की गणना करें। गॉस के अनुसार किसी बंद क्षेत्र का विद्युतीय फ्लक्स उस क्षेत्र का आवेश 1/xi0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फाई बराबर 1/xi0 व 1/एक्सलेंट नॉट। प्रमाण के लिए चित्र में एक बंद क्षेत्र दर्शाया गया है। इसके अंदर स्थित बिंदु O और R दूरी पर है। सतह पर कोई बिंदु P लिया गया है। बिंदु P को घेरते हुए एक छोटे बंद क्षेत्र की कल्पना की जाती है जिसका क्षेत्रफल ds है। यदि बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E हो तो E बराबर हो जाएगा आपका Q/4πxi0/r²। ये आपको फिगर बनाना है। यहाँ से फाई बराबर होगा EDS cos थीटा। यानी कुल सोल्यूशन मिलाकर यहाँ पे इस तरह का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए फाई बराबर हो जाएगा Q/xi0 या एक्सलेंट नॉट। ठीक है, आगे लिखेंगे आबिस समतल चालक के कारण तीव्रता। चित्र में एक आबिस समतल चालक दर्शाया गया है जिसका पृष्ठ घनत्व यहाँ पे दिया गया है, सिग्मा है। चालक के सतह के अंदर एवं सतह के बाहर 22 से गुजरने वाले, ये सतह से बाहर है। ठीक है, सतह से बाहर 22 से गुजरने वाले बेलन का जो क्षेत्रफल है वो ds है। चूँकि बिंदु x आबिस सतह के अंदर स्थित है इसलिए इस पर तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि बिंदु y पर तीव्रता E हो तो फाई बराबर EDS। यहाँ पे समीकरण 1 रख लेंगे। इसको समीकरण 1 गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर Q/xi0। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से EDS बराबर यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। इसलिए ये बराबर, इसे ही कूलॉम का प्रमेय कहा जाता है। इसे ही कूलॉम का प्रमेय कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं। इसे आवेश वितरण में ऊर्जा का ह्रास का व्यंजक प्राप्त करें। तो किसी अनाविष्ट चालक को आविष्ट करने में संपादित कार्य को चालक की ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना कि किसी चालक Q आवेश से उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है तो औसत विभव यहाँ पे हो जाएगा O+V/2 बराबर 0 + V/2 बराबर V/2। और आवेश द्वारा संपादित कार्य क्या होता है, आवेश गुना औसत विभव। तो यहाँ Q × V/2। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, हाफ QB। तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q/V, और Q बराबर हो जाएगा CV क्रॉस गुना करेंगे तो। अब समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 से यहाँ पर, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 इसे मान लिए समीकरण 1 और इसे मान लिए क्या, ठीक है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से P बराबर कितना था, हाफ CB² आ गया, हाफ CB² आ गया यहाँ से, क्योंकि Q का मान कितना है, CB है। और Q की जगह अगर हम CB रखें तो CB × V कितना होगा, CB² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CB² हो गया और इसे समीकरण 2 मान लिए। इसीलिए C बराबर कितना हो गया, Q/V हो गया। और V बराबर निकाले तो Q/C हो जाएगा। तो समीकरण 2 से P बराबर क्या हो गया, अब इसे हम चेंज कर दें तो हाफ क्या हो जाएगा, Q²/C। समीकरण 3 मान लिए। और समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है, आवेश वितरण में ऊर्जा का ह्रास का व्यंजक। यहाँ पे समीकरण 1, 2 और 3 जो है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अब लिखेंगे आवेश वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। यह हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। तो माना कि दो चालकों में C1 C2 धारिता है और विभव क्या है, V1 V2 है। तो चालकों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1 बराबर 1/2 C1 V1² 1/2 C2 V2²। इक्वेशन फर्स्ट।
यदि चालकों के बीच आवेश वितरण के फलस्वरूप इनका उभयनिष्ठ विभव भी हो तो आवेश वितरण के पश्चात कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, यानी कि V1 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो E2 यहाँ से हाफ कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ से V बराबर इतना हो जाएगा। उसके बाद इसलिए E2 बराबर कितना हो गया 1/C1 प्लस C2, ये समीकरण आ गया और इसे हम समीकरण 2 ले लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अतः ऊर्जा में ह्रास, यहाँ पे ऊर्जा में ह्रास निकालेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, यानी E1 का मान यहाँ डाल दिया और E2 का मान यहाँ पे डाल दिए और इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो ये सॉल्यूशन लास्ट में आपका डेल्टा E का मान जो है वो लास्ट में आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है और वान डी ग्राफ जनरेटर की बनावट एवं क्रिया का वर्णन करें, ठीक है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर लिखेंगे, यह निम्न स्रोत से बहुत उच्च विभव प्राप्त करने की एक वैद्युत स्थैतिक मशीन है। इसमें जो है 10,000 वोल्ट के स्रोत से कई मिलियन वोल्ट का विभव प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, आयन जैसे आवेशित कणों को त्वरण करने में किया जाता है। यह निम्नलिखित जो है 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला है तीक्ष्ण नोक की क्रिया तथा दूसरा है आवेशित गोला के बाह्य पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। बनावट लिखेंगे, वान डी ग्राफ जनरेटर के मुख्य भाग को चित्र में दिखलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से एक विशाल खोखला धातु का गोला पृष्ठ सतह से कुछ ऊंचाई पर विषम बहित रूप स्तंभ एस पर रखा जाता है, जिसके केंद्र पर एक घिरनी P1 तथा इसके जैसा ही दूसरी घिरनी P2 गोले से बाहर पृथ्वी सतह के नज़दीक लगा होता है और इन घिरनियों से होकर एक पतला अचालक पदार्थ का फीता गुजरता है, जिसे मोटर द्वारा घुमाया जाता है। B1 तथा B2 धातु की नुकीली कंघियों से फीते के पास लगी होती है और पुली जो है P1 और वाली कंघी B1 को स्प्रे कॉम, B2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है और B2 धातु छड़ द्वारा गोला M से जुड़ा रहता है और यह संपूर्ण व्यवस्था धातु एक प्रकोष्ठ CC के भीतर होता है। गोला M एक धातु छड़ R से जुड़ा रहता है, जिसका दूसरा सिरा प्रकोष्ठ से बाहर है और इस छड़ R पर उच्च विभव प्राप्त होता है। कार्य क्षमता देखेंगे, जब स्प्रे कॉम को पृथ्वी के सापेक्ष धनात्मक घनत्व विभव पर HT सोर्स से किया जाता है तो नोक के स्वतः विसर्जन को क्रिया को प्लस आवेश का पवन फीता पर उत्पन्न होता है और यह बेल्टर पर घूम के गोले के भीतर ब्रश के पास B2 के पास पहुंचता है, जहां नोक के कारण माइनस आवेश जो है बीकर वाले सिरे तथा दूसरे सिरे पर पॉजिटिव उत्पन्न होते हैं। यह प्रेरित आवेश तुरंत गोले M के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है और नोक के स्वतः विसर्जन क्रिया के कारण B2 पर माइनस यानी नेगेटिव आवेश का पवन स्थापित होता है, जो बेल्ट के पॉजिटिव आवेश को उदासीन कर देता है। यह क्रिया लगातार होते रहती है और गोला M आवेश पॉजिटिव बढ़ाता है। तो ये आपका फिगर है जिसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और वही फिगर वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको बनाना है, ठीक है। तो ये फिगर है आपको। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4π/0r होता है एवं विभव बराबर क्या होता है V बराबर Q/C। तो Q/4π/0r, जहाँ R गोले की त्रिज्या जो नियत है, अतः V समानुपाती Q होगा। अतः गोले M का विभव लगातार बढ़ता है और हवा का भंजन विभव लगभग 3 × 10⁶ वॉल्यूम पर मीटर होता है। अगर गोला का विभव किसी समय पर एक मान से बढ़ जाता है तो हवा आवेशित होने लगता है और आवेश का लीकेज प्रारंभ हो जाती है। इस लीकेज को कम करने के लिए जनरेटर को स्टील के प्रकोष्ठ के भीतर रखकर उसमें उच्च दाब पर N2 या मीथेन गैस को भर दी जाती है। साथ ही प्रकोष्ठ को भूभृत कर दिया। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट पर।
पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और .NET ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव तथा तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इंग्लिश में भी दिया गया है आपका, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी स्थिति में विद्युत विभव का तीव्रता Mn एक विद्युत द्विध्रुव है और इसके M पर आवेश Q तथा N पर पॉजिटिव Q आवेश है। इसके बीच की दूरी कितना है 2L है और O इसका मध्य बिंदु है। O से R दूरी पर P एक बिंदु है। इस बिंदु पर विद्युत विभव तथा तीव्रता निकलनी है। तो यहाँ पे एंगल PON बराबर अल्फा, तो विद्युत विभव N के कारण P पर जो विभव होगा VN बराबर इतना हो जाएगा और M के कारण P पर विभव यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आवेश है। P पे परिणामी विभव क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे VN प्लस VM को, तो यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ पे 1/4 पाई XI0 बाहर आ जाएगा और 1/NP माइनस 1/MP हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, माइनस नहीं है। उसके बाद अब N से Na तथा M से Mb और OP पर क्या किया गया, लंब खींचा गया और M और N के बीच की दूरी को कम रहने से, ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके का हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक फिगर आपको दिखा देना है इस तरीके का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो डाउनलोड करना सॉल्यूशन का हल नहीं है। आज देखिए केमिस्ट्री का 2 वीडियो डिलीट हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आगे लिखिए विद्युत तीव्रता के लिए ये लिखना है। तो बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स लिख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट लिखने में दिक्कत होता है तो फुल स्क्रीन पे रख रहा हूँ ताकि आप लोग का स्क्रीनशॉट लेने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट बटन पे प्रेस करते रहिए और आपका टोटल क्वेश्चन आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है किरचॉफ के नियम को लिखें। सारा आज का VBI है। ठीक है, तो ये किरचॉफ का नियम से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कीजिए और ये सब आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप पूरी क्लास कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं होगा। मैं बार बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियो डिलीटेड मिलेगी आपको, एक भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा। इसे मजाक नहीं, इससे सच्चाई समझिए। इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। आज की सिर्फ वीडियो से 2 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। सिर्फ आज के वीडियो से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे शाम की क्लास में। शाम की क्लास जो 6 बजे है उसमें क्यूज है, तो क्यूज में आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उससे क्या होता है, आपका लेवल पता चलता है। और क्यूज जब शुरू होती है शाम के 6 बजे तो 6 बजे ही आए। 6:10 में 6:20 में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और बाद में क्यूज देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने आप को आकलन नहीं कर पाएंगे कि आपने कितनी तैयारी आप में है। ठीक है, तो क्यूज पूरा ज़रूर देखें। देखता हूँ क्या कि 2 मिनट के लिए लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, यानी 27 से 28 लोग जो हैं वो टोटल क्यूज लास्ट तक रहते हैं। बाकी सब आते हैं जाते हैं, यही लगा रहता है। पता नहीं पढ़ रहे हो या घर पे तमाशा कर रहे हो।